वज़ीर-ए-आज़म की जद्दा में सऊदी वली-अहद से अहम मुलाकात। आजमाइशी हालात में सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का यादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात के दौरान मौजूद थे। ईरान ने दर्जनों मिसाइल और ड्रोन्स अमरीकी अड्डों और इसराइली अहदाफ पर दाग दिए। इसराइली शहर जरजीर में एक इमारत पर हमले में 30 अफराद जख्मी हो गए। शुमाली इसराइल में दर्जनों अफराद जख्मी होने की इत्तलात। इसराइल ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए। तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में धमाके सुने गए। इजरायली फौज के मुताबिक ईरानी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। इजरायली फौज ने ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की अहम साइट्स को भी निशाना बनाने का दावा किया है। इराक में अमेरिका के C-135 रिफ्यूलिंग तैयारा गिरकर तबाह। सेंटकॉम के मुताबिक वाकया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान पेश आया। 2 तैयारे हादसे का शिकार हुए, जिनमें से एक ने महफूज लैंडिंग कर ली। लापता अमले की तलाश जारी है। दावा किया हादसा दुश्मन के हमले या फ्रेंडली फायर का नतीजा नहीं। इराक में मुजाहिमती ग्रुपों ने मिसाइल हमले में अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारा मार गिराया। तर्जुमान ईरानी खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर का ऐलान। दावा किया हमले के तमाम अरकान हलाक हो गए। पास दौरान इनकलाब का अमरीकी जंगी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला। बहरी बेड़े को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। पास दौरान इनकलाब के मुताबिक हमले के बाद इब्राहिम लिंकन ने अमरीका की तरफ वापसी का सफर शुरू कर दिया। बहरीन का ईरान की तरफ से आने वाले 114 बैलिस्टिक मिसाइल और 190 ड्रोन्स तबाह करने का दावा। एयर डिफेंस के मुताबिक ईरानी हमलों के बाद फ़ज़ाई दिफा हरकत में आया। इस दौरान मिसाइल और ड्रोन्स हमलों की मुतादिद लहरें नाकाम बना दी गईं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें फिर बढ़ गईं। ब्रेंट ऑयल एक बार फिर $101 फी बैरल हो गया। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हफ्तावार ऐलान आज फिर किया जाएगा। सिंध के नए गवर्नर निहाल हाशमी की हलफ बर्दारी तकरीब आज शाम 4 बजे होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट निहाल हाशमी से गवर्नर के ओहदे का हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी गवर्नर हाउस कराची में होगी। कराची के जिला जनूबी में श्री जिना कॉलोनी और अतराफ के इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन। एक मुलजिम गिरफ्तार। कब्जे से 2 पिस्तौल और 3 मोबाइल फोन बरामद। कराची में सिविक सेंटर के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जान बहक। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। मुश्तल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा एक रोज़ा मैच आज ढाका में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:15 पर शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म की जद्दा में सऊदी वली-अहद से अहम मुलाकात। आजमाइशी हालात में सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का यादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात के दौरान मौजूद थे। ईरान ने दर्जनों मिसाइल और ड्रोन्स अमरीकी अड्डों और इसराइली अहदाफ पर दाग दिए। इसराइली शहर जरजीर में एक इमारत पर हमले में 30 अफराद जख्मी हो गए। शुमाली इसराइल में दर्जनों अफराद जख्मी होने की इत्तलात। इसराइल ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए। तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में धमाके सुने गए। इजरायली फौज के मुताबिक ईरानी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। इजरायली फौज ने ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की अहम साइट्स को भी निशाना बनाने का दावा किया है। इराक में अमेरिका के C-135 रिफ्यूलिंग तैयारा गिरकर तबाह। सेंटकॉम के मुताबिक वाकया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान पेश आया। 2 तैयारे हादसे का शिकार हुए, जिनमें से एक ने महफूज लैंडिंग कर ली। लापता अमले की तलाश जारी है। दावा किया हादसा दुश्मन के हमले या फ्रेंडली फायर का नतीजा नहीं।
इराक में मुजाहिमती ग्रुपों ने मिसाइल हमले में अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारा मार गिराया। तर्जुमान ईरानी खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर का ऐलान, दावा किया हमले के तमाम अरकान हलाक हो गए। पास दौरान इनकलाब का अमरीकी जंगी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला, बहरी बेड़े को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। पास दौरान इनकलाब के मुताबिक हमले के बाद इब्राहिम लिंकन ने अमरीका की तरफ वापसी का सफर शुरू कर दिया। बहरीन का ईरान की तरफ से आने वाले 114 बैलिस्टिक मिसाइल और 190 ड्रोन तबाह करने का दावा। एयर डिफेंस के मुताबिक ईरानी हमलों के बाद फजाई दिफा हरकत में आया। इस दौरान मिसाइल और ड्रोन हमलों की मुतादिद लहरें नाकाम बना दी गईं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें फिर बढ़ गईं। ब्रेंट ऑयल एक बार फिर $101 फी बैरल हो गया। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हफ्तावार ऐलान आज फिर किया जाएगा। सिंध के नए गवर्नर निहाल हाशमी की हलफ बर्दारी तकरीब आज शाम 4 बजे होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट निहाल हाशमी से गवर्नर के ओहदे का हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी गवर्नर हाउस कराची में होगी। कराची के जिला जनूबी में श्री जिना कॉलोनी और अतराफ के इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन, एक मुलजिम गिरफ्तार, कब्जे से 2 पिस्तौल और 3 मोबाइल फोन बरामद। कराची में सिविक सेंटर के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जान बहक। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। मुश्तल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा एक रोजा मैच आज ढाका में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:15 पर शुरू होगा।